Real Madrid lost to Girona. Score was 2-1. It was a pathetic match. मुझे पता भी नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ या मुझे क्या बोलना चाहिए, बिकॉज रेफरी वॉज क्लियरली अगेंस्ट अस. अगली बार अगर कोई बारसा फैन या फिर कोई राइवल फैन मुझे आके ये बोलेगा ना दैट द रेफरीज ऑलवेज फेवर रियल मैड्रिड, ये पूरी मैच की टिप बैठ के मैं उसको दिखाने वाला हूँ. इट वॉज सच अ फ्रस्ट्रेटिंग गेम टू वॉच. इट वॉज अ पथेटिक गेम टू वॉच. बहुत ही घटिया गेम था, बहुत ही वायात गेम था. रेफरी बेवकूफ़ था लिटरली. रेफरी का आईक्यू आईशो स्पीड से कंपेयर करना चाहिए मेरे ख्याल से, या फिर उससे भी बदतर हो सकता है, आई डोंट नो. क्लियरली क्लियरली रेफरी की वजह से हमें ये गेम हारे हैं. हाँ, आपने सही सुना, हम ये गेम हारे हैं. मैं इस गेम को हार ही कंसिडर करूंगा बिकॉज जिस टीम को हमने फेस किया है ना, वो भी रेलीगेशन जोन में थी. वो 18th थी टेबल में. मैं बहुत खुद ओवर कॉन्फिडेंट था कि हाँ भाई मैड्रिड के लिए आसान काम होगा ये, बिकॉज मैड्रिड को लीड अपनी बरकरार रखनी है. वो प्रेशर वापस बारसा पे डालना है. मैड्रिड कुछ ना कुछ करके लीड ले ही लेगी. एंड मैड्रिड ने सेकेंड हाफ में वैसा ही किया, ठीक है ना. बट रेफरी क्लियरली इधर वॉज अ कैटेलोनियन, ही वॉज अगेंस्ट रियल मैड्रिड और ही इज अ रिटार्ड स्ट्रेट अप. आई डोंट नो व्हाट टू से. क्लियरली रेफरी की वजह से हम ये गेम हारे हैं और कोई रीजन नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए. अगर पहले हाफ की बात करूँ ना, इट टुक मैड्रिड टाइम टू गेट गोइंग, इट टुक मैड्रिड टाइम टू सेटल इन द गेम, बट इट वॉज वेरी वेरी स्टूपिड एंड कहीं ना कहीं अर्ली किक ऑफ था स्पेन में. और मे बी दैट जिरोना कॉम्पैक्ट थी या फिर डेंजरस थी टू काउंटर अटैक. एंड मैड्रिड ने एक हाईलाइन खिलाई थी और एक ट्रांजिशनल प्ले था विद अ ग्रेट डिफेंस. वट एवर द केस मे बी, मेरे ख्याल से मैच स्ट्रेट फॉरवर्ड तो बिल्कुल भी नहीं था अगेंस्ट अ टीम जो कि रेलीगेशन जोन में थी, लेकिन उनके पास टैलेंट था. दे हैड प्लेयर्स लाइक मिगेल गुतियरेज, उनका जो सेंटर बैक है रोम्यू करके, वो भी काफ़ी अच्छा था, ठीक है ना. एंड मैं जिरोना का ना आफ्टर द गेम मैं यही स्टडी कर रहा था कि क्या क्या रीजन हुए होंगे कि वो इतने सारे गेम्स हारे हैं ला लीगा में. एंड क्लियरली भाई सारे के सारे नैरो लॉसेस हैं अगर आप देखें तो. एंड फर्स्ट हाफ की अगर मैं बात करूँ ना, रियल मैड्रिड डिड कम इनटू गुड पोजीशंस इनसाइड द बॉक्स. मेरे ख्याल से रोड्रिगो ने क्लेवर मूवमेंट बनाया हाफ स्पेसेस में, फेडरिको वाल्वर्डे ने भी किया, लूका मॉड्रिच ने भी किया, एडुआर्डो कामाविंगा मेरे ख्याल से वॉज एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली अमेजिंग टुडे. एंड एडुआर्डो कामाविंगा मेरे ख्याल से मैड्रिड का शायद से बेस्ट प्लेयर होगा आफ्टर विनीसियस जूनियर्स परफॉर्मेंस इन द सेकेंड हाफ. बट रोड्रिगो हिट द पोजिशन while Modric went wide. And I don't even want to talk about this game. It was such a shit game यार. मतलब यार इतना डिस्गस्टिंग गेम है, मतलब पता नहीं यार, मतलब क्या ही बोलूँ मैं. फर्स्ट हाफ की अगर मैं बात करूँ तो मैड्रिड मेरे ख्याल से काफ़ी स्लो लग रही थी. मैड्रिड आउट ऑफ पोजीशन सेवरल टाइम्स पकड़ी गई. मेरे ख्याल से इट इज़ बेस्ड ऑन कि मैड्रिड को ट्रांजिशनल खेलना था और एक हाईलाइन खेलना था, एंड इसकी वजह से मैड्रिड वर कॉन्स्टेंटली बीइंग कॉट आउट ऑफ पोजीशंस. मेरे ख्याल से जिरोना काफ़ी ज़्यादा वेल बैलेंस लग रही थी. या फिर अगर मैं बोलूँ तो जिरोना को देख के ऐसा लग रहा था कि यार ये इस तरीके का फुटबॉल खेलते हैं, ये एक लो ब्लॉक ही खेलता है भाई. एट टाइम्स देवर 5-3-2, 5-4-1, 6-2-2, ऐसी अजीबोगरीब उनकी फॉर्मेशंस थी. ऐसे ब्लॉक्स बनाकर खेल रहे थे अगेंस्ट रियल मैड्रिड. एंड मैड्रिड को तकलीफ आ रही थी इन ब्रेकिंग दोज लो ब्लॉक्स. मैड्रिड विड्थ को अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रही थी, सेंट्रली ओवरलोड क्रिएट नहीं कर पा रही थी. फर्स्ट हाफ मेरे ख्याल से मैड्रिड थोड़ा बहुत अच्छा खेल लिया, बट ओवरऑल मैड्रिड का फर्स्ट हाफ में परफॉर्मेंस काफ़ी काफ़ी खराब रहा है. वेरी वेरी स्लो विद द बॉल. सारे जो भी अटेम्प्ट्स लिए हैं सारे आउटसाइड द बॉक्स है, कोई भी इनसाइड द बॉक्स के पास डाल के नहीं किया है. काउंटर अटैक सिचुएशंस की बात करूँ तो जिरोना ने मेरे ख्याल से ट्वाइस दे ऑलमोस्ट वर अबाउट टू स्कोर, जहाँ पर डैनी कार्वाहाल गिर गया था. ही वॉज बीटन वेरी वेरी इजिली. डेविड आलाबा वॉज हायर अप द पिच. एंटोनियो रूडिगर अलोन चीज़ें हैंडल नहीं कर सकता. ही कैन नॉट सिंगल हैंडेडली प्रिवेंट दोज चांसेस, बट समहाउ रियल मैड्रिड फाउंड अ वे आउट ऑफ दैट. बट सेकेंड हाफ की मेरी बात करूँ तो फिर कार्लो एंचेलोटी के जो भी बंदे हैं, विनीसियस, वाल्वर्डे, सब रिन्यूड एनर्जी के साथ आए. मेरे ख्याल से विनीसियस काफ़ी क्वाइट था फर्स्ट हाफ में, बट सेकंड हाफ में ही वॉज ट्राइंग टू कट इन साइड विद द बॉल एंड काफ़ी अनलॉक कर रहा था अपॉर्चुनिटीज़ को. 70th मिनट में वो फाइनली गोल मार देता है. वाल्वर्डे का एक बहुत ही तगड़ा पास, मेरे ख्याल से लिवरपूल फैंस को PTSD मिलने वाला है. एंड विनीसियस ओपन द स्कोरिंग इन द गेम. मेरे ख्याल से वाल्वर्डे का काफ़ी तगड़ा पास था. विनीसियस की रनिंग या फिर विनीसियस की रीडिंग द सिचुएशन भी काफ़ी काफ़ी अच्छी थी मेरे ख्याल. It should have been 2-0 भाई. It should have been 2-0. Marco Asensio nearly made it 2-0, but
उनका जो कीपर है पाउलो गाज़ानी का बहुत ही बड़ा हरामखोर है, सच में बताऊं तो 10 मिनट मैं तो ऐसे ही बोल दूंगा कि उसने वेस्ट कर दिए थे लिटरली गेम के। आई नो कि रेफरी ने वो टाइम को काउंट किया है और आगे जाके एडिशनल मिनट्स हमको दिए हैं, बट यार कितना टाइम वेस्ट किया बंदे ने। सांतियागो बर्नाबाउ की क्राउड पूरा टाइम विसल कर रही थी पाउलो गाज़ानी को, जो कि आई थिंक एक्सपर्ट्स का कीपर है, सेकंड चॉइस टू ह्यूगो लोरिस, ठीक है ना। उसकी वो सेव इनक्रेडिबल थी एंड आई थिंक ही हैड अ डिसेंट परफॉर्मेंस, बट कितना टाइम वेस्ट किया, मतलब वो तो सांतियागो बर्नाबाउ टाइम वेस्ट करने के लिए आया था, ऐसा ही लग रहा था मेरे को देख के तो। एंड आगे जाके एक हैंडबॉल दी थी जो कि मेरे ख्याल से बिल्कुल भी हैंडबॉल नहीं होनी चाहिए थी, बिल्कुल भी हैंडबॉल नहीं होनी चाहिए थी। ये फोटो आप जो देख रहे हैं ना दोस्तों अपने सामने, यहाँ पर आप देख सकते हो कि उसके चेस्ट पे लगा है, उसके बाद थोड़ा शोल्डर को टच हुआ है, लेकिन बिल्कुल भी आर्म पे बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं है। पूरा वीडियो आप जाके देख सकते हो, आर्म हट गई थी उसकी और तब जाके बॉल ड्रॉप हुई है, बिल्कुल भी टच नहीं होता है एंड दिस इज नो वे नियर पेनल्टी। अभी रेफरी ने इतना स्टूपिड एक्सप्लेनेशन दिया है ना, आप जरा पढ़ें इसको। भाई साहब कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू द रूल्स अ हैंड ओवर द शोल्डर इज ऑलवेज अ हैंड इवन इफ इट हिट्स द चेस्ट। तो तू मुझसे ये कह रहा है अ हैंड ओवर द शोल्डर, मतलब हैंड ओवर द शोल्डर का मतलब क्या मैं तो नहीं जानता, बट अगर बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है कि अगर चेस्ट से लग के इधर आता है तो हैंडबॉल है। भाई तू 2012 में जी रहा है क्या, सीरियसली, मतलब कुछ भी बोल रहा है। मतलब यहां पर कब से हैंडबॉल होने लग गया, मतलब नया कुछ फुटबॉल में आ गया क्या भाई, जो कि मैं अनअवेयर हूं, कोई मुझे बताओ यार कमेंट्स में। मतलब इट इज एब्सोल्युटली फ्रस्ट्रेटिंग, इट इज एब्सोल्युटली वल्नरेबल। भाई कैसे रेफरी रख रही है ला लीगा, प्रीमियर लीग इज बेटर देन ला लीगा भाई, कैसे रेफरीज है, इसको तो पता रूल भी नहीं मालूम है, क्या कर रहा है ये बंदा, इज ही मैड। इट इज एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली डिसग्रेस है भाई, इट्स अ एफिन डिसग्रेस भाई, क्या ही बोलूं मैं। और असेंसियो की क्लियरली क्लियरली भाई वो हैंडबॉल नहीं थी। और वो रोड्रिगो की सिचुएशन के ना आपको क्लैरिफाई कर दूं, इट शुडंट हैव बीन अ गोल, वहां पर रेफरी ने ठीक किया है, वहां पर मैं उसको उतना क्वेश्चन नहीं करूंगा बिकॉज पाउलो गासिनिगा का हाथ लग चुका था, ठीक है ना। इट वाज नॉट इवन फिंगर्स, इट वाज द पाम ऑफ हिज हैंड एंड उससे उसने बॉल को कंट्रोल किया एंड रोड्रिगो ने तभी भी वहां से गोल मारा है, तो इट शुडंट हैव स्टूड। आई थिंक दैट इज अ फेयर डिसीजन, उसको मैं ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं करना चाहता, मेरे ख्याल से वो एक फेयर डिसीजन है एंड वी रियली कैन नॉट क्वेश्चन द रेफरी मच अबाउट इट, तो वो ठीक है। बट यार इट वॉज एन एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली बैड गेम, क्या आई डोंट नो व्हाट टू से, आई रियली डोंट नो व्हाट टू से। अब बात करते हैं मैन यूनाइटेड की गेम के बारे में। मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेड वेस्ट हैम, मेरे ख्याल से मैनचेस्टर यूनाइटेड फर्स्ट हाफ में काफ़ी अच्छी लग रही थी। रोनाल्डो वाज वेरी वेरी इन्वॉल्व, वो प्रेस कर रहा था फर्स्ट हाफ में, डिस्टेंस से शॉट्स भी अटेम्प्ट करने जा रहा था वो, एंड ओवरऑल रोनाल्डो की परफॉर्मेंस डिसेंट ही रही है। कैसमीरो ऑल्दो बहुत इन्वॉल्व लगता है मैनचेस्टर यूनाइटेड के बिल्डअप में, दैट वाज समथिंग विच आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हिम एट ऑल, बट वो काफ़ी इन्वॉल्व रहता है मैन यूनाइटेड के बिल्डअप में एंड दैट इज अमेजिंग टू वॉच। साथ ही साथ ब्रूनो फर्नांडिस का वर्क रेट आज बहुत ही दिख गया भाई, वो लिटरली। ब्रूनो फर्नांडिस को मैंने क्रिटिसाइज किया था एक लाइव स्ट्रीम पर, बट आई वुड टेक दैट बैक बिकॉज ब्रूनो फर्नांडिस का वर्क रेट हमें आज दिख गया। साथ ही साथ क्रिश्चियन एरिक्सन भी काफ़ी तगड़ा लग रहा था। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। सेकंड हाफ में लग रहा था कि वेस्ट हैम कम बैक कर जाएगी या फिर एक गोल मार लेगी, इट वॉज लुकिंग वेरी वेरी क्लोज, वेस्ट हैम केम वेरी वेरी क्लोज टू स्कोरिंग अ गोल, बट ग्रेट डिफेंस बाय हैरी मैग्वायर, ग्रेट डिफेंस बाय ग्रेट क्लीन शेव्स बाय डेविड डे गेया, दे डिजर्व प्लॉस भाई, स्पेशली हैरी मैग्वायर। हैरी मैग्वायर को इतना क्रिटिसाइज किया जाता है ना वर्ल्ड फुटबॉल में, ही डिजर्व्ड अ मास्टर क्लास परफॉर्मेंस। मेरे ख्याल से हर एक टैकल, हर एक इंटरसेप्शन हैरी मैग्वायर जीता है एंड डेविड डेहा ने बहुत तगड़ी सेव्स किए हैं, क्लियरली गिविंग अ रिमाइंडर टू लुइस एनरिके कि भाई मैं भी एक गोल कीपर हूँ, मैं स्पेनिश हूँ, आपको मुझे भी बुलाना पड़ेगा। एंड एज अ स्पेन फैन आई डेफिनेटली वांट डेविड डेहा भाई, बिकॉज उसकी पासिंग, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन सब आई थिंक अब ओके है एंड उसकी शॉट स्टॉपिंग इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। एनी डे हिज शॉट स्टॉपिंग इज बेटर देन डेविड राया, इट्स बेटर देन दाविद सोरिया, ठीक है ना, रॉबर्ट सैंचेस। केपा अरिज़ाबलागा के साथ डिबेट कर सकता हूँ बिकॉज केपा अरिज़ाबलागा ने 7 का XG रोका था, ठीक है ना, 0 goals from 7 XG फ्रॉम द ऑपोजिशन, सो दैट्स वेयर माई क्वेश्चंस वुड राइज। बट अपार्ट फ्रॉम दैट this is what I have to talk about guys. If you're watching till the end, please like this video, सब्सक्राइब करें प्लीज़ मटेड पंडित्स को, 5K की रोड है, प्लीज़ जल्दी से जल्दी करा दें। वो नोटिफिकेशन की जो बेल है प्लीज़ उसे भी दबाएं दोस्तों, ताकि आपको नोटिस मिलते रहे कब मैं वीडियो डाल रहा हूँ, कब नहीं डाल रहा हूँ। एंड कमेंट सेक्शन पे भी एक्टिव रहें दोस्तों, इट विल हेल्प द चैनल अ लॉट। हाला माद्रिद इन अदामास, हस्ता एल फिनाल वामोस रियल, टेक केयर, पीस आउट।